वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। बीएड के प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 6 फाइल बनानी है, जिसमें से सभी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल फाइल एक है बुक रिव्यू करने का, यानी कि पुस्तक की समीक्षा। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार किसी भी बुक की समीक्षा कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी की पुस्तक का, या गिज्जू भाई बधेका की पुस्तक का, ठीक है, या रूसो की किसी पुस्तक का। तो हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के पुस्तक कर्मयोग की फाइल देखेंगे कि कैसे आपको फाइल बनानी है। तो सबसे पहले आप स्वामी विवेकानंद का एक चित्र प्रिंट आउट करा लेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे फाइल में। फाइल को आपको अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पेज में आएंगे तो वहाँ पुस्तक समीक्षा का प्रारूप, जिसमें आप फॉर्मेट ऑफ बुक रिव्यू, इसको काली पेन या नीली स्केच से खूब अच्छे से सजा कर लिखिएगा। फिर उसके बाद पुस्तक का नाम रहेगा बुक नेम, पुस्तक का नाम है कर्मयोग, लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं, इसको आप लिखेंगे। प्रकाशक का नाम लिखिएगा कि इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है, ठीक है। फिर प्रकाशन स्थल लिखिएगा कि यह पुस्तक कहाँ से प्रकाशित की गई है। आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कर्मयोग और किसी कहीं जगह छप रही हो तो उसका भी स्थल डाल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रकाशन वर्ष लिखेंगे, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, इसको लिखेंगे। प्रथम आवृत्ति कब हुई थी इसका ISBN नंबर क्या है पुस्तक का, आपके बुक में लिखा रहता है, उसको लिखेंगे। फिर पुस्तक का मूल्य क्या है उसको लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही बीएड के हर सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फाइल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे अब इसका सारांश लिखेंगे कि कर्मयोग पुस्तक का सारांश लिखेंगे। हम जो कुछ है उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो कुछ होना चाहें या हो सकने की शाश्वत हम में है। यदि हमारा वर्तमान रूप हमारे पूर्व कार्यों का परिणाम है तो निश्चय ही अपने आज के कर्मों द्वारा हम अपना श्रमसिक्त भावी रूप भी बना सकते हैं। इसीलिए हमें कर्म करना सीखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आगे है गीता की वाणी का अनुकरण करते हुए स्वामी विवेकानंद फिर एक बार सबको संसार का वीरतापूर्वक सामना करने के लिए आहूत करते हैं। कर्मयोग की यही शिक्षा है कि मनुष्य उस पर चलकर अपनी पूर्णता का अनुभव कर सके। इसके बाद ये जो कर्मयोग है इसके विभिन्न अध्यायों को सारांश के रूप में लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि आप बुक का रिव्यू कर रहे हैं, बुक की समीक्षा कर रहे हैं, तो सारांश रूप में ही लिखना है। फिर आगे लिखेंगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हम बोलते जा रहे हैं आप लिख लीजिएगा। कर्म का चरित्र पर प्रभाव, यह पहला अध्याय है। इसमें हेडिंग है कर्म शब्द संस्कृत की क्री
करना, क्रिय मीन्स करना, धातु से बना है संस्कृत में। जो कुछ भी किया जाता है कर्म है, कर्मों का फल भी इसका प्रयुक्त अर्थ होता है। सत्य का ज्ञान मनुष्य जाति का उचित ध्येय है। इसी आदर्श को प्राच्य दर्शन हमारे सामने रखते हैं। मनुष्य का ध्येय सुख नहीं ज्ञान है। संसार की सभी विपत्तियों की जड़ यह अंधविश्वास है कि सुख ही वह आदर्श है जिसे पाने के लिए प्रयत्न रहना चाहिए। वह भावनाओं, उसकी मानसिक प्रवृत्तियों की समष्टि है। उस चरित्र के निर्माण में सुख और दुख का सामना भाग है। यह ज्ञान भी है, मनुष्य में ही है। ज्ञान कर्म बाहर से नहीं आता, वह सब भीतर है। जो कुछ मनुष्य जानता है तत्व हम सब लोग आशा कर सकते हैं कि इस जीवन सरिता में बहते एक समय हम सभी स्वार्थ त्यागी हो सकेंगे। जब वह समय आएगा जब हमारी सभी विच्छिन्न शक्तियाँ एकत्र हो जाएंगी और सत्य का ज्ञान हमारा होकर तुरंत प्रकाशित होगा। आगे दूसरे अध्याय में है मनुष्य मात्र महान है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में सत्व, राज और तम 3 शक्तियां हैं और हम देखते हैं कि हमसे प्रत्येक में तम का प्राबल्य है। हम लोग आलसी हो जाते हैं, जगह से हिल नहीं सकते हैं। मनुष्यों में इन शक्तियों में से किसी एक का साधारणतः प्राधान्य रहता है। कोई स्वभाव से ही सुस्त और काहिल होता है। सन्यासी ने आगे कहा है कि हे राजा, तुमने देखा कि अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहते हो तो इन पक्षियों की भांति रहो, पर स्वार्थ के लिए किसी भी समय अपना शरीर तक दे सको। यदि संसार की भांति रहो जिसके लिए एक सुंदर राजकुमारी और एक साम्राज्य भी तिनके के बराबर थे। यदि गृहस्थ हो तो दूसरों के लिए जियो। यदि सन्यासी हो तो सौंदर्य, शक्ति, संपत्ति की ओर आंख उठाकर भी न देखो। मानव मात्र महान है, परंतु एक का धर्म दूसरे का धर्म नहीं है। उदास रहना कदापि धर्म नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुँच जाओगे। अगला तीसरा अध्याय है कर्म का रहस्य, निस्वार्थ परोपकार। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दूसरों की दैहिक असुविधाओं को दूर कर उनकी सहायता जैसी उनकी क्षमता होती है और बड़ी छोटी होती है। यदि किसी की असुविधाएं एक घड़ी के लिए दूर कर दी जाएं तो वह उपकार अवश्य है और बड़ा भी होगा। यदि वे सदा के लिए दूर की जा सकें तो वह उसका सबसे बड़ा उपकार होगा। मनुष्य आज वैसा है, वह प्रकृति से अपनी तद्भुतता का नहीं वरंतु अपने संघर्ष का परिणाम है। दीन दुखियों को दान देकर कर्म अपनी देकर कभी अपनी डींग मत हाँको, न ही उनकी कृतज्ञता की आशा रखो। प्रयुक्त उनके उपरांत हो कि उन्होंने तुम्हें अपनी दया को चरितार्थ करने का एक अवसर दिया है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि आदर्श सन्यासी होने से आदर्श सही होना कहीं कठिन है। सच्चे सन्यासी से यदि बच्चे कर्म का जीवन अधिक कठिन है तो उतना ही कठिन अवश्य है। दया और उदारता के भाव धीरे धीरे भारतवर्ष से ही बाहर जा रहे हैं। चौथा अध्याय है कि जीवन में कर्तव्य कठोर है। सुखों के पंख लग गए हैं। मंजिल दूर धुंधली सी चिलमिलाती है, फिर भी अंधकार को चीरते हुए बढ़ जाओ और अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। ठीक है, आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। फिर अगले अध्याय पे आते हैं, पांचवें अध्याय पे आएंगे। इसका शीर्षक है हम अपना उपकार करते हैं
न कि संसार का। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ये 5वां अध्याय है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा या रोक कर लिख लीजिएगा। आगे 6ठे अध्याय पे आएंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका शीर्षक है पूर्ण आत्मत्याग ही अनिष्क्रिय है। ठीक है, ये 6वां अध्याय है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जूम कर दे रहे हैं ये। ठीक है, आगे 7वां अध्याय है मोक्ष, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आधा आधा करके स्क्रीन देख देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक लीजिएगा, फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी कई जितने भी हैं सभी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में फाइलें हैं और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर ले सकते हैं। अगला है 8वां अध्याय कर्मयोग का आदर्श। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लास्ट में निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष को हम एक बार समझा देते हैं कि मनुष्य को सुखों को प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि मनुष्य कर्म करके उस सुख को प्राप्त करे। मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है और जब मनुष्य कर्म करता है तो वह ज्ञान बाहर प्रकाशित होता है, अर्थात कर्म करने से ही चरित्र का निर्माण होता है। आगे इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यह लास्ट पेज है। ठीक है, ऐसे ही बीएड के सभी फाइलें हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।